आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड। ए ऑप्शन दे रहा है आइसोटोप्स, बी ऑप्शन दे रहा है आइसोमर्स, सी ऑप्शन दे रहा है आइसोबार्स और डी ऑप्शन दे रहा है आइसोटोन्स। चलिए सोचते हैं। क्वेश्चन है कंपाउंड्स, बात किसकी हो रही है? कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस है। तो बताइए ये किसका बेसिक डेफिनेशन है? ये बेसिक डेफिनेशन है आइसोमर्स का। आइसोमर्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होती है, तो उन्हीं को तो बोलते हैं आइसोमर्स। जैसे अगर बात करता हूं C2H6O, हमने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो DU का फार्मूला मैंने क्या बताया था कि कार्बन के नंबर को दुगना कर देना है, दो जोड़ देना है, हाइड्रोजन को हेलोजन को घटा देते हैं, नाइट्रोजन को जोड़ देना है और दो से डिवाइड कर देना है। ये DU का फार्मूला होता है। जो एटम हो उसे यूज करो, जो एटम ना हो उसे छोड़ दो। तो जो कि नाइट्रोजन हेलोजन नहीं है इसका मतलब छोड़ दो। तो कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, दो दुना चार और चार और दो छः, तो 6 माइनस 6 कितने हो गए? 0, 0/2 वैल्यू कितनी निकल गई? 0। मतलब अगर कहानी में इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में अगर DU 0 है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी रिंग नहीं है। तो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करूं तो एक स्ट्रक्चर बनता है CH3 CH2 और यहाँ OH अल्कोहल। दैट मीन्स ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्डेड होगा तो अल्कोहल ग्रुप में हो सकता है, दूसरा ईथर ग्रुप में हो सकता है CH3O और यहाँ हो सकता है CH3। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम अल्कोहल बना सकते हैं और हम ईथर बना सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। एक अल्कोहल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हाइड्रोजन अटैच है, दैट मीन्स इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर मैं कोई मेटल डालता हूं जैसे सोडियम तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्शन कार्बन और कार्बन का है, दैट मीन्स यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब जब इसमें सोडियम मेटल डालूंगा तो कोई हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगा। दैट मीन्स दोनों का केमिकल रिएक्शन अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहाँ ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैचमेंट हाइड्रोजन का है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या है? अलग अलग हैं। कनेक्शन जो है वो कनेक्शन क्या है? अलग अलग है। स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ CH3 CH2 फिर O फिर H है और यहाँ CH3O फिर बाद में CH3 है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? आइसोमर है। बात में आगे, तो जब नाम अलग अलग होगा तो इसको बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और जब कभी नाम सेम आगे आएगा तो उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स है। लेकिन आइसोमर का इन जनरल डेफिनेशन क्या हो गया कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो वो आइसोमर है। और मेनली अगर नाम में अंतर है तो स्ट्रक्चर में अंतर है, कनेक्शन में अंतर है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। बस में आगे, अब जरा इनको भी देख लेते हैं कि आखिर ये आइसोटोप्स क्या होते हैं। सोचिए आइसोटोप्स क्या होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसका मतलब है क्या कि जहां एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस आता है। जैसे अगर प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम के केस में यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा और इसका मतलब कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा, 0 न्यूट्रॉन। लेकिन जब हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ड्यूटेरियम के केस में क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा लेकिन साथ में एक न्यूट्रॉन भी होगा। जब हम ट्राइटियम की बात करते हैं तो यहाँ एक प्रोटॉन होगा साथ में 2 न्यूट्रॉन होगा। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास में अंतर होता है तो इसका मतलब उसको नाम क्या देना है? आइसोटोप्स। इनडायरेक्टली हमको न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस की वजह से बात आती है आइसोटोप्स की। दूसरा अगर बात करते हैं आइसोबार जहां मास बराबर होता है इसको आइसोबोर बोलते हैं, और एक आपका है आइसोटोन जहां पे न्यूक्लियॉन का नंबर सेम होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोरस्पॉन्डिंग अगर बात करते हैं तो आइसोमर्स ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस। तो बेसिक डेफिनेशन है आइसोमर का जो आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना चाहिए। याद रहेगा? गुड।
आपके पास क्वेश्चन है कि आइसोमर्स हैव एसेंशियली आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। चलिए ध्यान से देखिएगा। आइसोमर्स हैव एसेंशियली आइडेंटिकल। तो डेफिनेशन पे आ जाइए। तो आइसोमर का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स हैं। जैसे अगर मैं एक स्ट्रक्चर ले लूं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, इसके अगर स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करूं तो एक स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 और OH, और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा CH3O और यहाँ हो गया CH3। तो एक जो कंपाउंड आपने बनाया ये कंपाउंड हो गया आपका अल्कोहल, और एक कंपाउंड आपने जो बनाया ये कंपाउंड बनाया ईथर। तो यहाँ अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कनेक्शन है, मतलब ऑक्सीजन का डायरेक्टली कनेक्शन हाइड्रोजन से है, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ऑक्सीजन का कनेक्शन कार्बन और कार्बन से है। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है अगर किसी कंटेनर में मौजूद है और बाहर से इसके अंदर अगर मैं सोडियम मेटल डालता हूं तो होता गया है यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये टेस्ट होता है एसिडिक हाइड्रोजन का। तो जब इस अल्कोहल को इसके अंदर लूंगा और बाहर से सोडियम मेटल डालूंगा तो ये हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, लेकिन चूंकि इसमें ऑक्सीजन का कनेक्शन कार्बन और कार्बन से है तो इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कंपाउंड को इसके अंदर लूं और इसके बाद सोडियम मेटल डालूं तो कोई हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या इन दोनों का केमिकल रिएक्शन में अंतर आ गया या नहीं आ गया? आ गया। तो दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होगी। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन का कनेक्शन हाइड्रोजन से है, इधर कार्बन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी भी है। तो अगर मैं अल्कोहल को ऐसे बनाता हूं और दूसरे अल्कोहल को अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, इसी तरह यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का कनेक्शन कार्बन से है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होगी। तो दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आने वाला है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम आने वाला है। तो दैट मीन्स इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा। तीसरा बोल रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर आप कनेक्शन को देखो तो यहाँ पे C फिर O फिर H, और यहाँ के कनेक्शन को देखो तो C फिर O फिर C। तो यहाँ के कनेक्शन में, यहाँ के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, यहाँ के नाम में डिफरेंस है, तो इसका मतलब इनके नाम में स्ट्रक्चर में डिफरेंस की बात हम करेंगे, यहाँ आइडेंटिकल की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन चौथा बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो दोनों को, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ भी है और वो यहाँ भी है। तो इसका मतलब जो आइडेंटिकल है वो आइडेंटिकल क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यही तो डेफिनेशन भी है आइसोमर का कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मतलब आइडेंटिकल हो। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, ऐसे ही कंपाउंड को बोला जाता है आइसोमर है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमरिज्म है। याद रहेगा, बेसिक डेफिनेशन है, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमर ऑफ 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन। ए ऑप्शन दे रखा है 2-मिथाइल हेक्सेन है, बी ऑप्शन दे रखा है 2,3-डाइमिथाइल पेंटेन है, सी ऑप्शन दे रखा है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन है, डी ऑप्शन दे रखा है हेप्टेन है। चलिए सोचते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमर ऑफ 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन, नॉट आइसोमर ऑफ 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले अगेन हमको आना है डेफिनेशन पे। आइसोमर का डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, तो इसी को तो आइसोमर कहोगे। तो जो बोल रहा है कि नॉट एन आइसोमर मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया तो इसका तो आइसोमर हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंस आ जाएगा तो इसका मतलब वो आइसोमर नहीं होगा। तो ये हमको देखना है। अब दे रखा है 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन, तो दैट मीन सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ और उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो।
तो कैसे देखोगे, पेंटीन, तो पहले पेंटीन बना दो, 2 4 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसके बाद बोल रहा है 2 डाई मिथाइल, तो 2 डाई मिथाइल कंपाउंड बन गया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो तो 5 तो यहाँ हो गए, एक ये है एक ये है, टोटल कार्बन कितने हो गए 7। और अगर टोटल कार्बन 7 हो गए और हाइड्रोजन को देखो तो चूंकि इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो 7 दूना 14 और 2 कितने हो गए 16। इसके अंदर 16 हाइड्रोजन होंगे। क्यों, क्योंकि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो 7 दूना 14, 14 2 16, गिन भी सकते हो, 3 3 6 3 9 3 12, 2 14 और 2 16। तो इसका मतलब कि अगर नॉट एन आइसोमर बोल रहा है तो इसका तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कम या ज्यादा होना चाहिए, तो यही तो देखना है। तो इनके स्ट्रक्चर बनाइए और नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन काउंट करिए। तो ये ऑप्शन बोल रहा है 2 मिथाइल हेक्सेन, तो 2 4 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 2 पे मिथाइल, ऐसे आपने मिथाइल लगा दिया। तो नंबर ऑफ कार्बन 6 यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गए, 7 हो गए, ये भी अल्केन है, तो C7, 7 दूना 14 और 2 16, ये और ये दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इधर आ जाओ 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो 2 4 5, ये 1 2 3 4 5 आपने ले लिया। 2 3 डाइमिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल, तो 5 की लंबी चेन हो गई, 2 कार्बन हो गए, 7 हो गए, तो ये भी हो गया आपका C7H16, तो दैट मीन्स ये भी आपका आइसोमर है। तीसरे को ध्यान से देखो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो अगर ब्यूटेन ले लिया 1 2 3 4 और इसके अंदर 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। अब ध्यान से देखना इसके अंदर कार्बन कितने हैं, मेन चेन में 4, एक ये 5 और एक 6, तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 दोनों 12 और 2 14, तो क्या ये कार्बन और ये कार्बन दोनों बराबर है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों बराबर है, नहीं। और जो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन में डिफरेंस है तो कभी भी मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं होगा, तो यही आपका आइसोमर नहीं है। हेप्टेन को देखो तो हेप्टेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन 7, 2 4 6 7, तो जो नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो इसका मतलब यहां भी C7 होगा और 7 दूना 14 और 2 16 होगा, तो ये आइसोमर है, ये आइसोमर है, ये आइसोमर है, लेकिन ये वाला आपका आइसोमर नहीं है। क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अदर्स, नॉट एन आइसोमर ऑफ अदर्स मतलब बाकी सब तो आइसोमर्स होने चाहिए लेकिन कोई एक होगा जो आइसोमर नहीं होगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अगेन डेफिनेशन पे आइए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अदर, तो आइसोमर का जनरल डेफिनेशन पे पकड़िए। तो आइसोमर का डेफिनेशन क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर बोलते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो आइसोमर होगा, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो आइसोमर नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक तरीका क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन काउंट करो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप कार्बन का नंबर को काउंट कर लो और उसके साथ साथ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल दो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूला क्या है, कार्बन का नंबर को दोगुना कर दें, 2 जोड़ दें, हाइड्रोजन हेलोजन घटा दें, नाइट्रोजन को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, ये तो फॉर्मूला है। अगर डी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम होगा ही होगा। बस में आगे तो कहने का मतलब ये बेटा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। सोचिए अगर किसी का DU 0 है, इसका क्या मतलब होता है, इस सिस्टम के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी रिंग नहीं है, इसका मतलब नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड या फिर नो रिंग, कोई भी रिंग नहीं है। लेकिन अगर किसी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, इसका क्या मतलब है, या तो इसके पास एक डबल बॉन्ड है या तो इसके पास एक रिंग है, ये तो मतलब है। अगर किसी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, इसका क्या मतलब है, या तो इसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है या तो इसके पास 2 डबल बॉन्ड है या तो इसके पास एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड है या तो इसके पास 2 रिंग्स हैं, यही संभावना होगी। अब स्ट्रक्चर आपके पास है, और जो स्ट्रक्चर आपके पास है तो इसी को अप्लाई करिए। सोचिए नंबर ऑफ कार्बन 3 3 6, नंबर ऑफ कार्बन 5 और 1 6, नंबर ऑफ कार्बन 5 और 1 6, नंबर ऑफ कार्बन 4 5 और 1 6, तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है।
तो एक तरीका के हाइड्रोजन को गिन लीजिए और उसके बेसिस बता दीजिए, और एक तरीका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से बता दीजिए। तो कहानी के अंदर 2 रिंग्स है, और जब कहानी के अंदर 2 रिंग्स है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2। मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन काउंट करोगे तो इसका मतलब ये होगा क्या? CnH2n-2, यही आपको निकलने वाला है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो यहाँ होगा C6, और हाइड्रोजन 6 दूना 12 में से 2 गया 10, यही आपको निकलने वाला है। काउंट भी कर सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 1 10, यही बनेगा। तो इसका मतलब कि अगर du 2 है तो इसका मतलब जनरल फार्मूला यही बनने वाला है, और जो नंबर ऑफ कार्बन को फिक्स कर दिया है तो हाइड्रोजन अपने आप ही 10 फिक्स हो जाएगा। यहां भी देखो तो एक रिंग ये वाली हो गई और एक रिंग ये वाली हो गई, ये भी बाईसाइक्लिक, ये 2 साइकिल वाला आपने कंपाउंड ले लिया, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 2 है। तो दैट मींस इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10 ही आने वाला है। इसमें आ जाओ, तो इसकी कहानी के अंदर एक डबल बॉन्ड है और साथ में एक रिंग है, तो इसके अंदर भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 ही आने वाला है। दैट मींस इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ही आने वाला है। लेकिन जब यहां आते हो तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां है, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां है, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां है। ये ट्राई साइक्लिक कंपाउंड है, और जो ट्राई साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, और जो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है तो इसका मास 2 कम होगा हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो C6 तो है, लेकिन हाइड्रोजन 10 की जगह क्या होने वाला है? 8। क्यों? तो इसका जनरल फार्मूला क्या बनने वाला है? CnH2n-4, ये बनाने वाले हो। गिन भी सकते हो कि यहाँ 1 1 2 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8। तो क्वेश्चन को 2 तरीके से लगा सकते हैं बेटा। एक तरीका ये है कि सबका नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन को काउंट करिए और उसके बाद बता दीजिए कौन सा आइसोमर नहीं है, और दूसरा तरीका ये है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का हेल्प भी ले सकते हो, और इससे पता चल जाता है कि हाइड्रोजन कितने हैं, उसको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड इज। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? एक स्ट्रक्चर ये लिखा है और दूसरा स्ट्रक्चर ये लिखा है। पहला रिलेशनशिप कह रहे हैं चेन आइसोमर है, दूसरा रिलेशनशिप कह रहे हैं पोजिशनल आइसोमर है, तीसरा रिलेशनशिप फंक्शनल आइसोमर है, और चौथा रिलेशनशिप होमोलॉग है। चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला डेफिनेशन चेन आइसोमर, ये क्या होता है? आइसोमर मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, और अगर उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कनेक्शन डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है, इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जिसमें नाम सेम होता है, कनेक्शन सेम होता है, स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है, उस तरह के आइसोमर को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक पार्ट कौन सा होता है? चेन आइसोमर। तो ये क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके मेन चेन या साइड चेन में अंतर होता है, ऐसे आइसोमर को बोला जाता है चेन आइसोमर है। तो मतलब डेफिनेशन क्या दिमाग में रखना है कि डिफर इन मेन चेन, डिफर इन मेन चेन और साइड चेन, डिफर इन मेन चेन और साइड चेन। तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके मेन चेन में या साइड चेन में अंतर होता है, तो उस तरह के आइसोमर को बोलते हैं चेन आइसोमर्स। दूसरा बोल रखा है पोजिशनल आइसोमर्स। तो पोजिशनल आइसोमर्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी किसकी पोजीशन की बात करते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कि अगर कभी कार्बन का मेन चेन सेम हो, साइड चेन सेम हो, उसमें कोई अंतर ना हो, और उसके बाद अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर होता है, तो इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। मतलब जो डेफिनेशन देना है वो क्या बोलना है कि डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। बस में आगे, तो अगर कार्बन के मेन चेन साइड चेन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर होता है, तो इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। तीसरा बोल रहा है फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनके नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन में अंतर होता है, और नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप। दैट मींस उनकी फंक्शनल ग्रुप में अंतर होता है। तो डेफिनेशन क्या देना है कि दे आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। तो डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, उसे जो नाम देना है वो क्या बोलना है? फंक्शनल आइसोमर्स है।
और चौथा बोल रहा है होमोलॉग। तो होमोलॉग्स क्या होते हैं? ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस होता है, मतलब फैमिली सेम होती है और एज में अंतर होता है, तो उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? होमोलॉग। तो होमोलॉग्स होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करना है। फंक्शनल ग्रुप को, कंपाउंड को सेम रखना है और CH2N यूनिट इसी में कहीं ना कहीं हमको डिफरेंस सोचना है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है और CH2N यूनिट में अंतर है, इस तरह का कंपाउंड को बोलना है होमोलॉग। अब इन्हीं डेफिनेशन को यूज करना है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। समझिएगा, ये भी एक अल्केन है, ये भी एक अल्केन है, मतलब दोनों अगर अल्केन है तो फैमिली तो सेम है। नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन है, मतलब CH2 का अंतर नहीं है, दैट मीन्स होमोलॉग तो ये नहीं है। फंक्शनल ग्रुप दोनों अल्केन है, मतलब फंक्शनल तो ये नहीं है। बच गया चेन, बच गया पोजीशन। तो बच्चा हो सकता है जल्दबाजी में सोचेगा कि यहाँ एक मिथाइल लगा दिया है, यहाँ एक मिथाइल लगा दिया है, पोजीशन में अंतर आ गया, लेकिन इसकी पोजीशन अगर ध्यान से देखो और चेन को बनाने की कोशिश करो तो इसका मेन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की है, लेकिन इसके मेन चेन को बनाने की कोशिश करो तो आपको देखोगे कि मेन चेन ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ 6 कार्बन के मेन चेन है, वहां 5 कार्बन के मेन चेन है और मेन चेन में अंतर हो गया। और जब मेन चेन में अंतर हो गया तो ये किस तरह के आइसमर है? चेन आइसमर है। जल्दबाजी में बच्चा सोच सकता है कि ये मिथाइल यहां लगा दिया है, ये मिथाइल यहां लगा दिया है, ये स्ट्रक्चर बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ये कार्बन मेन चेन में चला आया और जब कार्बन मेन चेन में चला आया तो इसके मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 6 है और इसके मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 5 है, दैट मींस ये आइसमर चेन आइसमर है। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द गिवन कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर। आपके पास दो कंपाउंड दे रखा है, 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में चेन आइसमर है, ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसमर है, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसमर है, या ये दोनों आइडेंटिकल है। सोचिए किसे आपको चेन आइसमर कहना है? तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसमर जिसके मेन चेन और साइड चेन में अंतर होता है, उस तरह के आइसमर को क्या बोलते हैं? चेन आइसमर। मतलब ऐसा स्ट्रक्चरल आइसमर which differ in main chain और साइड चेन। तो ऐसा आइसमर, स्ट्रक्चरल आइसमर जिसके मेन चेन में अंतर हो या साइड चेन में अंतर हो, उसको बोलना है चेन आइसमर। दूसरा, पोजिशनल आइसमर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी पोजीशन की बात करते हैं? हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, जैसे ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, जैसे ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर हो, कीपिंग नो चेंज इन मेन चेन और साइड चेन। तो दैट मींस पोजीशनल आइसमर differ in position of functional group, multiple bond और substituent, उनको बोलना है पोजिशनल आइसमर है। तीसरा नाम दिया है फंक्शनल आइसमर्स। ये क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चरल आइसमर जिनके नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन में अंतर, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसमर जिनके फंक्शनल ग्रुप में अंतर, उनको बोलते हैं फंक्शनल आइसमर्स। मतलब कि डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन लास्ट बोल रहा है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या है? नाम सेम है, स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, मतलब कंपाउंड सेम है, और सेम है मतलब आइडेंटिकल है। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये है 1 डाइमिथाइल, ये है 1 डाइमिथाइल, दोनों का नाम में अंतर है, दैट मींस आइडेंटिकल तो नहीं है। ये भी आपका अल्केन है, ये भी आपका अल्केन है, दैट मींस फंक्शनल आइसमर तो नहीं है। अब बच गया या तो चेन आइसमर है या तो पोजिशनल आइसमर है। तो चेन का डेफिनेशन दिया था कि ऐसे स्ट्रक्चरल आइसमर जिसके मेन चेन या साइड चेन में अंतर हो। तो मेन चेन, इसका मेन चेन क्या है? प्रोप। इसका मेन चेन क्या है? प्रोप। साइड चेन मिथाइल मिथाइल, साइड चेन मिथाइल मिथाइल। मतलब कंपाउंड में मेन चेन सेम है, साइड चेन सेम है, मतलब ये आपका चेन आइसमर तो नहीं है। तो है क्या? पोजिशनल आइसमर। यहाँ मिथाइल की पोजीशन 1 डाइमिथाइल है और यहाँ मिथाइल की पोजीशन 1 डाइमिथाइल है। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर है, पोजीशन मिथाइल में अंतर है, दैट मींस है कौन सा? पोजिशनल आइसमर्स। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।
आपके पास क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन कंपाउंड्स आर। ये दो कंपाउंड लिखे हुए हैं और पूछा है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। पहला बोल रहा है आइडेंटिकल है, दूसरा बोल रहा है चेन आइसमर है, तीसरा बोल रहा है पोजिशनल आइसमर है और चौथा बोल रहा है होमोलॉग है। चलिए सोचिए, रिलेशनशिप, दो कंपाउंड के बीच में रिश्ता क्या है। पहला बोल रहा है आइडेंटिकल, अगर कंपाउंड का नाम सेम है, अगर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, दैट मीन्स कंपाउंड सेम है। तो नाम सेम है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, दैट मीन्स कंपाउंड सेम है, और उसी सेम कंपाउंड को हम जो नाम देते हैं वो नाम के देते हैं आइडेंटिकल है। दूसरा क्या है, चेन आइसमर्स। तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसमर जिसके मेन चेन या साइड चेन में अंतर होता है, उस तरह के स्ट्रक्चरल आइसमर को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं चेन आइसमर। तो डेफिनेशन क्या देना है, डेफिनेशन देना है कि डिफर इन मेन चेन, डिफर इन मेन चेन और साइड चेन तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसमर जिसके मेन चेन में अंतर है या साइड चेन में अंतर है, वो किसकी बात हो गई, चेन आइसमर। दूसरा कौन सा है, पोजिशनल आइसमर्स। तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसमर जिसके पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसके पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर हो जाता है, उसको बोलते हैं पोजिशनल आइसमर्स। तो डेफिनेशन क्या देना है कि दे डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, उनको नाम क्या देना है, पोजिशनल आइसमर्स। तीसरा बोल रहा है होमोलॉग। तो होमोलॉग्स क्या होते हैं, ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है बल्कि CH2N यूनिट में अंतर होता है, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं होमोलॉग। मतलब फैमिली सेम हो और एज में अंतर हो, उस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है होमोलॉग है। तो क्या बोलना है कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट दे डिफर इन CH2N यूनिट, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन CH2N यूनिट में अंतर है, तो इसको बोलना है होमोलॉग है। अब इन्हीं को अप्लाई करिए यहां पे, सोचिए साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6, तो 4 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये 1 2 3 4 5 6 13 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। सोचिए आइडेंटिकल है नहीं, क्यों, क्योंकि नाम क्या है 1,4 डाइब्रोमो, ये नाम क्या है 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, तो नाम अलग अलग है, मतलब आइडेंटिकल तो नहीं है। दूसरा चेन आइसमर्स, इसके मेन चेन में कार्बन 6 है, इसके मेन चेन में भी कार्बन 6 है और कोई साइड चेन है नहीं, दैट मींस चेन आइसमर भी नहीं है। तीसरा पोजिशनल आइसमर्स, हाँ इसकी पोजीशन ब्रोमीन 1,4 है, इसकी पोजीशन ब्रोमीन 1,3 है, पोजीशन ब्रोमीन में अंतर है, दैट मींस पोजिशनल आइसमर है। चौथा बोल रहा है होमोलॉग्स, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों अल्काइल हैलाइड है लेकिन कार्बन का नंबर में अंतर नहीं है, ये भी कार्बन 6 रखा हुआ है और ये भी कार्बन 6 रखा हुआ है, और जो दोनों के दोनों नंबर कार्बन 6 ही रखे हुए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो आइसमर है, ये आपके होमोलॉग नहीं है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा दोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है 3 मिथाइल हेक्सेन एंड 3 इथाइल पेंटेन आर। पहला ऑप्शन चेन आइसमर, दूसरा ऑप्शन पोजिशनल आइसमर, तीसरा ऑप्शन फंक्शनल आइसमर और चौथा ऑप्शन होमोलॉग। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपके पास नाम लिखा हुआ है 3 मिथाइल हेक्सेन, नाम लिखा हुआ है 3 इथाइल पेंटेन और उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप की बात दी हुई है। तो कैसे क्वेश्चन करना है, सबसे पहले इस नाम से स्ट्रक्चर बना लो जिससे नंबर ऑफ कार्बन आपको गिनना आसान हो जाए। तो 3 मिथाइल हेक्सेन, तो यहां आप हेक्सेन बना लो, 1 2 3 4 5 6 बन गया। 3 मिथाइल, यहां 3 पे मिथाइल लगा दो, 3 मिथाइल हेक्सेन। दूसरा बोल रहा है 3 इथाइल पेंटेन, और 3 इथाइल पेंटेन 5 कार्बन बना लो, यहाँ 2 4 5, ये 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिए। अब कह रहा 3 इथाइल, तो 3 पे इथाइल ऐसे लगा लो। दो स्ट्रक्चर आपको मिल गया है, एक आपको मिल गया है 3 मिथाइल हेक्सेन और एक आपको मिल गया है 3 मिथाइल पेंटेन। एनालाइज करिए। अब बोल रहा है क्या ये चेन आइसमर है, क्या ये पोजिशनल आइसमर है, क्या ये फंक्शनल आइसमर है, या ये होमोलॉग है। एनालाइज करिए। चेन आइसमर किसको कहोगे, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसमर्स विच डिफर इन मेन चेन और साइड चेन। हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चरल आइसमर विच डिफर इन मेन चेन, which differ in main chain
और साइड चेन, साइड चेन। तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके मेन चेन या साइड चेन में अंतर होता है, इस तरह का आइसोमर बोलते हैं चेन आइसोमर। दूसरा क्या है? पोजिशनल आइसोमर, मतलब पोजीशन में अंतर है। तो क्या बोलना है? दे आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर विच डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, कीपिंग नो चेंज इन मेन चेन और साइड चेन। तीसरा क्या बोलना है? फंक्शनल आइसोमर्स। तो दे डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। तो इसका जो डेफिनेशन दोगे वो क्या दोगे कि डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप में अंतर है, नेचर केमिकल रिएक्शन में अंतर है, मतलब फंक्शनल आइसोमर है। और चौथा जो बोल रहा है वो बोल रहा है होमोलॉग। तो होमोलॉग्स क्या होते हैं? होमोलॉग्स आर दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंस आता है, डिफर करता है, वो डिफर करता है CH2N यूनिट में, CH2N यूनिट में डिफरेंस है। तो जिसकी फैमिली सेम हो और एज में अंतर हो, इस तरह कंपाउंड को बोलना है होमोलॉग। चारों का डेफिनेशन आपने ले लिया है, अब इसे अप्लाई करिए। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन ही देख लीजिए, जिससे पता चल जाए कि भाई आइसोमर है भी या नहीं है। तो यहाँ देखो तो 6 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, तो कार्बन हो गए 7। कार्बन कितने हो गए? 7। इसमें देखो तो 5 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, यहाँ भी कार्बन कितने हो गए? 7। तो इसका तो आइसोमर तो है, दैट मीन्स ये आपका होमोलॉग तो नहीं है, इन्हीं में कोई ना कोई है। अब चेन आइसोमर के बारे में सोचो, डिफर इन मेन चेन और साइड चेन। तो इसके मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 6। मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 6। और इसके मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 5। तो क्या मेन चेन में अंतर हो गया? नहीं हो गया? हो गया। और जब मेन चेन में अंतर हो गया तो बात किसकी होगी? चेन आइसोमर की। दूसरा बोल रहा पोजिशनल आइसोमर, तो मैं यहां रहूं, मेरी पोजीशन वहां जाए, उनकी मेरी पोजीशन कहीं और जाए, लेकिन हूं तो मैं ही ना, तब पोजीशन की बात करोगे। लेकिन यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, पोजीशन की बात नहीं करेंगे। और फंक्शनल, ये भी आपका अल्केन है, ये भी अल्केन है, तो दोनों अल्केन है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल की बात भी हम नहीं करेंगे। बताइए, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन कंपाउंड्स आर। दो कंपाउंड आपको दे रखा है और इनके बीच में रिलेशनशिप पूछ रखा है। पहला बोलता है कि क्या ये चेन आइसोमर है, दूसरा बोलता है क्या ये होमोलॉग है, तीसरा बोलता है क्या ये पोजिशनल आइसोमर है, और चौथा बोलता है कि क्या ये आइडेंटिकल है। एनालाइज करिए। डेफिनेशन दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। बार बार मुझे लिखने का केवल एक ही मकसद है बेटा, कि डेफिनेशन आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। तो चेन आइसोमर मैंने बार बार क्या लिखा है कि ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर विच डिफर इन मेन चेन और साइड चेन। तो यहां पे क्या लिखना है? विच डिफर इन मेन चेन और साइड चेन। तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके मेन चेन में अंतर है, साइड चेन में अंतर है, मतलब वो चेन आइसोमर है। दूसरा क्या है? होमोलॉग। तो होमोलॉग्स के लिए क्या लिखवाया था मैंने कि होमोलॉग्स ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप ये होता है सेम, लेकिन CH2N यूनिट इसमें क्या होता है? अंतर होता है। मतलब एज सेम होता है, फैमिली सेम होती है, लेकिन एज में अंतर होता है। और जब फैमिली सेम होती है, एज में अंतर होता है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं होमोलॉग। जैसे पापा हैं, तुम हो क्या? होमोलॉग। पोजिशनल आइसोमर मतलब ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके मेन चेन साइड चेन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर है, तो इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। तो डेफिनेशन क्या देना है कि दे डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, कीपिंग नो चेंज इन मेन चेन और साइड चेन। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलना है? पोजिशनल आइसोमर्स। और लास्ट बोल रहा है आइडेंटिकल। तो जिसका नाम सेम हो, जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम हो, दैट मींस कंपाउंड सेम है, और अगर कंपाउंड सेम है तो उसी को बोला जाता है आइडेंटिकल है। नाम सेम, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम, दैट मींस कंपाउंड भी सेम, दैट मींस आइडेंटिकल। समझिए, सबसे पहले तो देखिए नाम के बारे में सोचिए। कहानी के अंदर डबल बॉन्ड है, कहानी के अंदर सब्स्टिट्यूशन है। तो नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा है कि सेलेक्ट द मेन चेन,
फिर मिनिमम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर अल्फाबेट, फिर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। फिर हमने बोला था फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो तो प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो कहानी के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, कहानी के अंदर सब्स्टिट्यूशन है, तो मल्टीपल बॉन्ड की मिनिमम पोजीशन देनी है। तो या तो ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा। तो अगर इसे नंबर 1 दें तो 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूशन है, इसे नंबर 1 दें तो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसे नंबर 1 देना है, ये 2 देना है, ये 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है, 6 देना है। तो ये कंपाउंड है क्या? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अब जरा इसको देखते हैं, तो इसकी कहानी में भी ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा, नंबर 5 होगा, नंबर 6 होगा। तो ये भी क्या है? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। तो ये भी आपका है 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, और ये भी आपका है 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। तो दैट मींस दोनों का नाम सेम ही तो है, और जो दोनों का नाम सेम ही है बेटा, तो इसका मतलब कंपाउंड कौन सा है? आइडेंटिकल है, सेम है, ये आपका आइसोमर नहीं है। ठीक है, मेन चेन सेम है, साइड चेन है नहीं, मतलब चेन आइसोमर है नहीं, होमोलॉग है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस हो ही नहीं रहा है, और पोजीशन किसी की बदली नहीं है, तो इसका पोजिशनल आइसोमर भी नहीं है। तो जब भी कभी क्वेश्चन दे तो तुरंत ऐसे मत हड़बड़ी में करिएगा कि बीआर को पकड़ लीजिएगा और सोचिएगा एक बीआर ऊपर है, एक बीआर साइड में है, अलग अलग हो गए, और बीआर की पोजीशन बदल गई। कभी कभी इधर उधर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन को बना सकता है, तो इसलिए सबसे पहले तो नाम को ही चेक कर लीजिए कि क्या दोनों का नाम सेम है या डिफरेंट है। अगर नाम सेम है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, दैट मींस कंपाउंड भी सेम है, उसमें कोई डिफरेंस की बात हम नहीं करेंगे। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 कुड बी फॉर ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइऑल, डाइएल्डिहाइड या डाइकीटोन। चलिए सोचिए, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, CnH2nO2, ठीक है, कुड बी फॉर ओपन चेन। तो जनरल फॉर्मूला कहां से आता है? वो आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसका डेफिनेशन क्या है? किसी भी ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 से कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आपने निकाला है किसी भी कंपाउंड को बनाने में, यही जो नंबर होता है बेटा, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। तो किसी भी ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन ने कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाला है किसी कंपाउंड को बनाने में, वही होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा, तो क्या लिखवाया? नंबर ऑफ कार्बन को दोगुना कर दो, 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन हेलोजन घटा दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये लिखा है। तो दैट मींस मोनोवैलेंसी को घटाना है, डाई वैलेंसी का कोई रोल नहीं है, ट्राई वैलेंसी को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहां अगर जनरल फॉर्मूला देखो तो दे रहा है CnH2nO2, तो दैट मींस O2 का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास क्या है? CnH2n है, और CnH2n है तो CnH2n है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 है। और जो इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो या तो कहानी के अंदर एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो कहानी के अंदर एक रिंग हो सकता है ना। अगर इसके बेसिस पे अगर मैं डी को निकालूं और किसी का डी अगर 0 आता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, ये इसी बोलना है नो रिंग्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग्स नहीं है। अगर किसी का डी 1 आता है, इसका क्या मतलब है? या तो उसके पास एक डबल बॉन्ड है, या तो इसके पास एक रिंग है। अगर किसी का डी 2 आता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो उसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, या तो 2 डबल बॉन्ड है, या एक डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग है, एक रिंग और साथ में एक डबल बॉन्ड, या 2 रिंग्स है। ये तो कहानी होगी। अब यही आपको देखना है कि अगर इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो या तो एक डबल बॉन्ड या तो एक रिंग। लेकिन बोला गया है कि जनरल फॉर्मूला दिस कुड बी फॉर ओपन चेन, ओपन चेन। और अगर ओपन चेन बोल रहा है, दैट मींस रिंग्स की संभावनाओं को खत्म कर रहा है और डबल बॉन्ड को लेकर आगे बढ़ना है, और एक ही डबल बॉन्ड चाहिए। और सोचिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब बनाओगे तो यही तो बनेगा। तो क्या इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया या नहीं आ गया? आ गया। तो इसका मतलब एसिड का जनरल फॉर्मूला ये है, और एसिड हम यहां पर ले सकते हैं, यही आंसर होगा।
लेकिन कहानी बोल रहा है डाइऑल, दो अल्कोहल चाहिए। तो अल्कोहल क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, चाहे एक अल्कोहल चाहे दो अल्कोहल लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 0। 0 मतलब ये नहीं है। फिर बोल रहा है डाई एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, CHO, और इसके अंदर DU कितना है, 1। और DU अगर 1 है और दो CHO की बात कर रहा है, तो इसके अंदर DU कितना हो गया, यहाँ DU हो गया 2, तो दैट मीन C भी हमारा नहीं है। और चौथा बोल रहा है डाई कीटोन, डाई कीटोन, तो कीटोन, कीटोन क्या होता है, COC, तो यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1 है। और जो यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है और डाई कीटोन की बात कर रहा है, तो 2 DU की बात कर रहा है, दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो कभी कभी क्या कर सकता है बेटा, कि कभी कभी जनरल फॉर्मूला दिखाकर और आपसे ही पूछ सकता है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला आता कहां से है, ये जनरल फार्मूला इसी कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं। जैसे अगर मान लो अल्कीन है और अल्कीन का जनरल फार्मूला बनाना हो तो इससे 2 हाइड्रोजन कम कर लो और CnH2n बन गया। अल्काइन है तो 4 हाइड्रोजन एटम कम कर दो तो CnH2n -2 बन जाएगा। अगर मान लो अल्कोहल है तो इसका CnH2n +2 और यहाँ O ऐसे बना दो। ईथर है तो CnH2n +2 O ईथर बन जाएगा। अगर एल्डिहाइड बनाना है तो CnH2n और O एल्डिहाइड बन गया। एसिड बनाना है तो CnH2nO2 ऐसा ना एसिड बन गया। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड।